नीली क्रांति के क्षेत्र में बेहतर विकास को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2009 में समस्तीपुर जिले के सरायरंजन प्रखंड के शाहजादापुर में एक पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। कोशिश इस बाबत थी कि यहाँ के लोगों को पारंपरिक खेती से इतर एक बेहतर रोजगार का अवसर मिले। जिले के सरायरंजन प्रखंड के शाहजादापुर गांव स्थित सोनमार चौर करीब 100 एकड़ में फैले इस चौर में बिहार सरकार का पायलट प्रोजेक्ट मत्स्य पालन योजना की शुरुआत की गई थी। 2009 में बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने खुद करोड़ों की इस योजना का उद्घाटन किया था। बहरहाल यह योजना के शुरुआत के साथ ही इस क्षेत्र की दशा व दिशा में बेहतर सुधार हुआ। स्थानीय किसानों को जहां रोजगार मिला, वहीं नीली क्रांति के क्षेत्र में यह योजना बिहार का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बना। वक्त के साथ ही यहां से मछलियों का निर्यात जिला ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में की जा रही। इस प्रोजेक्ट के शुरुआत से जुड़े स्थानीय किसान कौशल किशोर ठाकुर के अनुसार वर्तमान में इससे करीब 50 मत्स्य पालक जुड़े हैं। वहीं क्षेत्र के विकास व स्थानीय किसानों के बेहतर रोजगार के इस प्रोजेक्ट पर अब उन्हें ग्रहण लगता दिख रहा। दरअसल प्राकृतिक प्रकोप व सरकारी तंत्र की शिथिलता के कारण वर्तमान मौसम इन मत्स्य पालकों को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा है। करीब 1 वर्षों से अधिक जल जमाव व इस क्षेत्र के कई नदियों के राह में अतिक्रमण के वजहों से यहाँ के तालाबों में पानी भर जाने से सारी मछलियाँ बाहर निकल गई। वर्तमान हालातों से चिंतित कौशल किशोर ठाकुर का मानना है कि सरकार ने पहले ही इस प्रोजेक्ट से जुड़ी सभी सब्सिडी को समाप्त कर दिया, वहीं अब शायद यह प्रोजेक्ट भी ध्वस्त होने के कगार पर है। कमोबेश अब कई दर्जन इन मत्स्य पालकों को रोजगार का चिंता भी सताने लगा है। तो हम लोग जुड़े थे 2009 से। हाँ, सरकार का था जो ट्रेनिंग करने के बाद लोग तालाब बनवाए। जो बेरोजगार लोग सब थे तो वो सब आकर के उन सबको प्रोत्साहित करके खुलवाया गया तालाब। सरकार की तरफ से मान लीजिए सब्सिडी भी मिला, समय से ठीक ठाक चल रहा था। पहले जो था फीड उड पर भी मिलता था सब्सिडी, लेकिन उसके बाद वो सब बंद हो गया वो सब। लेकिन लोग कर रहे थे, ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन अभी तो मान लीजिए पूरे के पूरे जितना तालाब है सबका मछली भाग गया। तो अब तो ये समस्या हो गया है कि फिर क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कब पानी हटता है, कब उसको ठीक ठौर होगा। तो मान लीजिए भूखमरी का समस्या हो गया उन लोगों। प्राकृतिक समस्या ये है मान लीजिए, लेकिन हम लोग हमें एक फेंक देते हैं ऊपर भगवान भरोसे, समझे ना। यदि सचेत रहता, जिनको जिस काम पर लगाया गया है उनको तो दरमाहा मिलता ही है, वो तो उनका काम न है देखना। पायलट प्रोजेक्ट ध्वस्त हो गया। ये मुख्यमंत्री बिहार सरकार का एकमात्र पायलट प्रोजेक्ट था, लेकिन ये तो ध्वस्त हो गया। अब क्या कहा जाए कि ग्रहण कहिए इसको या जो कहिए। बहरहाल सवाल क्या इसी तरह नीली क्रांति का सपना बिहार में पूरा होगा? जिस योजना के बलबूते सूबे ने मछली उत्पादन के क्षेत्र में अपना एक खास मुकाम बनाया, आज उसी प्रोजेक्ट पर ग्रहण के बादल मंडराने लगे हैं। वैसे सरकार का प्रोजेक्ट का धरातल पर क्या हाल है, ये बयां कर रहे हैं वो लोग जिन्होंने बड़ी कोशिश से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। जाहिर तौर पर कहीं न कहीं विभागीय उदासीनता का खामियाजा यह पूरा प्रोजेक्ट उठा रहा और साथ ही उस पर प्राकृतिक आपदाओं भी कहर बनकर टूटा। वहीं सवाल यह है कि 50 से अधिक परिवार जो इससे जुड़े हैं, जिनका पूरा रोजी रोटी इसी के जरिए चलता है, आखिर अब वो कहाँ जाएंगे? साथ ही सवाल नीतीश कुमार की उन सोच पर जो लगातार नीली क्रांति के क्षेत्र में बेहतर विकास का करते रहे हैं। अमित कुमार, ईटीवी भारत, सरायरंजन, समस्तीपुर।